भाई मेरा दोस्त यहाँ पे 26 तारीख को अपनी बहन को लेके आया। एडमिट करने के बाद यहाँ पे ना नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन रात में डॉक्टर नहीं था। बच्चे को झटका आया, खून जांच करने के लिए डॉक्टर ने दिया लिख के। जब वहाँ पे बोले कि आप बाहर से करा के लाओ, बोले यहाँ पे अगर कराओगे तो 24 घंटा जाएगा रिपोर्ट देने में। एजेंसी है और उसके लिए 24 घंटा। तो ये इंदिरा दवाखाना जो है, जब इनके पास खून जांच करने वाला या एक्सरा, सीटी स्कैन, कोई भी चीज़ 24 घंटा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो ये दवाखाने को बंद करना ही बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक सिस्टर होता है डिपार्टमेंट में, एक सिस्टर और एक सफाई करने वाली भाई है, वो दोनों मिलके दवाखाना संभालते हैं। बिना डॉक्टर के दवाखाना इंदिरा चलता है। यहाँ पे ये दवाखाना है कि क्या है, इसको क्या बोला जाए, भंगार खाना बोला जाए। यहाँ पे मैं सुबह जब बच्चों को ट्रांसफ़र करने की बात आई तो ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस चाहिए, ये इंदिरा दवाखाने में एम्बुलेंस भी नहीं है। तो जाके जब प्राइवेट में हमने रिपोर्ट को कराया तो हमको 10 मिनट में दे दिया गया वहाँ पे रिपोर्ट कि इनको बच्चों को खून में इन्फेक्शन हो गया, वाइट खून बढ़ गया है, जिसके लिए बच्चों को झटका आ रहा है। लेकिन बोले सुबह में डॉक्टर आएंगे, उसके आगे का ट्रीटमेंट जब वो देखेंगे उसके बाद चालू किया जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये कि सुबह तक इंतजार किया जाए। बच्चों का अगर कुछ हो जाता या जान चली जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता। और भिवंडी के नेताओं की बात करूं तो भिवंडी के नेता, कोई भी नेता जो शहर के अंदर हित का काम करने आया है या करेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि मैं वाइट खून बढ़ गया, खून में इन्फेक्शन है और कल डॉक्टर आएंगे सुबह तो रिपोर्ट देख के फिर आगे का इलाज किया जाएगा। और ये रईस शेख की मेहरबानी है जो बड़े बड़े वादे करे कि हमने ये सुविधा करे, वो किए। डॉक्टर है कहाँ है, कहीं कुछ नहीं है। और ऐसे दवाखानों को बंद करना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ मोमिन दिलशाद। आज मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ, इंदिरा के सामने मेरे दोस्त की बहन को इधर लाया गया, मरियम बानो। 26 तारीख को एडमिट किया डिलीवरी के मामले में। जब डिलीवरी के लिए एडमिट किया गया, डिलीवरी के दिन रात में नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक सिस्टर और एक सफाई करने वाली थी, वो लोग ने डिलीवरी की है। डॉक्टर यहाँ नहीं था, कल रात में भी डॉक्टर नहीं था, अभी भी डॉक्टर नहीं है। आज बच्चे को झटका आया तो बच्चे के डॉक्टर ने लिख के दिया इमरजेंसी में ये रिपोर्ट ले आने का। ये देखो खून दिया है, बाहर से रिपोर्ट करा रहे हैं, इनके पास इमरजेंसी में खून चेकअप करने वाला कोई नहीं है। ये इंदिरा दवाखाने को मैंने इससे 1 साल पहले, अपना 1 साल हो गया लगभग, उसको मैं बंद करने का इंदिरा में लेटर दिया था, इसको बंद करो, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है। और रईस शेख बहुत बड़ी बड़ी बाकायदी करके चले जाते हैं इंदिरा में। हमने ये किया, इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो बनाया, मैंने कंप्लेंट किया खून चेकअप बाहर से होता है। तो ये क्या है, ये बाहर से क्यों लिख कर दिया गया है? आखिर यहाँ पे खून चेकअप करने वाले लोग है क्यों नहीं, यहाँ पे मशीनें क्यों नहीं है, डॉक्टरें क्यों नहीं है। रईस शेख क्या बड़े बड़े वादे करते भिवंडी के लोगों को, सबको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं रईस शेख। ये रईस शेख की पोल है, देख लो किस तरह लोगों को बाहर से लिख के और बाहर से चेकअप कराने के लिए दिया गया। और इसके अगर रात में डॉक्टर रहते ही नहीं है, ये मैंने 1 साल पहले भी दवाखाने में लेटर दे के इन्होंने जवाब दिया है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, इतने खाट है, इतने ये है, इसका जिम्मेदार कौन। महाराष्ट्र सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इंदिरा दवाखाना जो तत्काल बंद होना चाहिए, या तो सारी सुविधा अगर आप लोग नहीं करते तो हम आपके खिलाफ बाकायदा कोर्ट जाएंगे। ये देख लो, हमारे पास सबूत है जो आप लोगों ने, इंदिरा वालों ने लिख के दिया है कि इनके पास इमरजेंसी में कोई रिपोर्ट देने वाला नहीं, और इनके पास रात में कोई डॉक्टर भी नहीं है पेशेंट के पास, और सिस्टर और एक सफाई करने वाली है। शफीक सिद्दीकी, आप देख रहे हैं भिवंडी मिरर। अभी इस वक्त हम भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पर हैं। ये अस्पताल जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, सुर्खियों में इसलिए नहीं रहता है कि यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है या बहुत सारी सुविधाएं हैं, बल्कि सुविधाओं से अलग भ्रष्टाचार या लोगों को रिफ़र करना, छोटे छोटे ट्रीटमेंट के लिए भी कलवा, मुंबई इस तरह से रिफ़र कर देना, इन सब चीज़ों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। इसी अस्पताल को लेकर पिछले कई दिनों से एक सोशल वर्कर दिलशाद अंसारी, जिनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। दिलशाद भाई, क्या मामला था पूरा, उसके बारे में आप सारी डिटेल बताएं। भाई मेरा दोस्त यहाँ पे 26 तारीख को अपनी बहन को लेके आया, शाम के टाइम रात में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद यहाँ पे ना नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन रात में डॉक्टर नहीं था। फिर दूसरे दिन भी डॉक्टर नहीं, तीसरे दिन भी डॉक्टर नहीं। उसके बाद बच्चे को झटका आया। झटका आने के बाद ये लोगों ने खून जांच करने के लिए डॉक्टर ने दिया लिख के। जब लिख के दिए तो वहाँ पे बोले कि आप बाहर से करा के लाओ, बोले यहाँ पे अगर कराओगे तो 24 घंटा जाएगा रिपोर्ट देने में। तो जो 24 घंटा देने में एक इमरजेंसी है और उसके लिए 24 घंटा, तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैंने 8 नंबर खिड़की पे जब आया तो वहाँ पे बोला भाई ये रिपोर्ट कराना है। तो जब रिपोर्ट कराने की बात हुई तो फिर बोले रुको अभी मैं फ़ोन करता हूँ।
पूछता हूँ पहले, फिर उसके बाद उन्हें फ़ोन किया, बोले कहाँ पे है, वो घर पे था, बोले कि 24 घंटा जाएगा, आप ऐसा करो बाहर से ही करवा लो, ऐसा इतनी जल्दी रिपोर्ट मिलेगी नहीं। तो ये इंदिरा दवाखाना जो है, जब इनके पास खून जांच करने वाला या एक्सरे, सीटी स्कैन, कोई भी चीज़ 24 घंटा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो ये दवाखाने को बंद करना ही बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले साल भी एक लेटर दिया था कि यहाँ पे डॉक्टर लोग उपलब्ध नहीं रहते, 24 घंटा तो रहते ही नहीं। यानी आपका आरोप है कि जब वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हॉस्पिटल में एडमिट की गई तो उस वक्त डॉक्टर नहीं था, और डॉक्टर नहीं होने के बाद भी उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक यहाँ पे एक सिस्टर होता है डिपार्टमेंट में, एक सिस्टर और एक सफाई करने वाली भाई है, वो दोनों मिलके दवाखाना संभालते हैं। तो मेरे समझ में आता है कि उनको डॉक्टर बना देना चाहिए। उनको 50 के, अगर उनकी 10,000 पगार होगी तो 1 लाख पगार देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। बिना डॉक्टर के दवाखाना इंदिरा चलता है। यहाँ पर भी एक पत्रकार को कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको लेके यहाँ पे आए तो उनको भी रात में ट्रांसफ़र कर दिया गया थाना। तो ये दवाखाना है कि क्या है, इसको क्या बोला जाए, बंगाड़ खाना बोला जाए। यहाँ पे देख लो एक एम्बुलेंस खड़ी है, अब 3 एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी है। मैं सुबह गया था तो 2 ये तरफ खड़ी है, एक रईस शेख की एक्सीडेंट हो गई है, वो भी एम्बुलेंस खड़ी है। यहाँ पे मैं सुबह जब बच्चों को ट्रांसफ़र करने की बात आई तो ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस चाहिए, ये इंदिरा दवाखाने में एम्बुलेंस भी नहीं है। क्या आप बताइए, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस लेना हो तो बाहर से लाना पड़ेगा, तो वो भी, उसकी भी सुविधा यहाँ पे नहीं है कोई। आप देख रहे हैं किस तरह से बहुत ही गंभीर आरोप है कि बगैर डॉक्टर के नर्स और सफाई करने वाली महिला जो है उनके ज़रिए से डिलीवरी की गई, और डिलीवरी करने के बाद फिर जो उनको कुछ टेस्ट करना था वो टेस्ट भी हॉस्पिटल में ना होकर उन्होंने बाहर करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर हॉस्पिटल में अगर उसका टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट आने में 24 घंटा लगेगी, और वो रिपोर्ट 24 घंटे बाद मिलेगी, और इसी वजह से उन्हें बाहर रिपोर्ट कराना पड़ा। और ये स्थिति जो है इंदिरा गांधी में लगातार कई सालों से बनी हुई है। हमने भी पिछले कई सालों में कई वीडियो और कई लोगों के इंटरव्यू और लिखित शिकायतों के साथ में उनके बाइट्स हमने दिखाए हैं। आखिर ये स्थिति कब बदलेगी, हम ये सवाल भिवंडी के दोनों आमदार और सारे पॉलिटिशियंस पर छोड़ते हैं, और हम जनता से चाहते हैं कि जनता भी इस पर आगे आए और कम से कम लिखित शिकायतें अस्पताल में दर्ज कराए। ऐसी परिस्थितियों को देखने के बाद भी जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो भिवंडी के नेताओं द्वारा बेइंतहा काम होता नज़र आता है। आईजीएम में भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है, लेकिन आप परिस्थिति देख रहे हैं किस तरह से। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं है, वो जब बाहर से रिपोर्ट लेकर आए, बाहर से टेस्ट कराकर, उसके बाद भी क्या जवाब दिया गया आप सुनिए खुद दिलशाद जी से। जब हमने वहाँ पे अपने कल्याण रोड पे जाके जब प्राइवेट में हमने रिपोर्ट को कराया तो हमको 10 मिनट में दे दिया गया वहाँ पे रिपोर्ट। वहाँ पे लाने के बाद हमने जब दिए तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, अंदर डॉक्टर नहीं था, वहाँ पे एक सिस्टर थी। सिस्टर ने हमारे से रिपोर्ट ली, उससे हमने पूछे, वो पढ़ के हमको बताई कि इनको बच्चों को खून में इन्फेक्शन हो गया, वाइट खून बढ़ गया है, जिसके लिए बच्चों को झटका आ रहा है। लेकिन बोले सुबह में डॉक्टर आएंगे, उसके आगे का ट्रीटमेंट जब वो देखेंगे उसके बाद चालू किया जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये कि सुबह तक इंतज़ार किया जाए। बच्चों का अगर कुछ हो जाता या जान चली जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता? ये इससे अच्छा है कि ये लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि मैंने जो लेटर दिया था पिछले साल और इन्होंने जो जवाब दिया है, वो जवाब के हिसाब से इन लोग की ये है कि उनके पास कोई सुविधा नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। और भिवंडी के नेताओं की बात करूँ तो भिवंडी के नेता, कोई भी नेता जो शहर के अंदर हित का काम करने आया है या करेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि मैं खुद जिस पार्टी से मैं जुड़ा था, वो पार्टी के लोगों को जब मैंने लेटर दिया इंदिरा बंद करने का, वो खुद मेरे साथ नहीं आए। तो मैं समझ में आ गया कि भिवंडी के अंदर सब लोग अपनी वाहवाही और अपनी पार्टी का वो चमकाना चाहते हैं। इसके लिए कोई पार्टी भिवंडी शहर में काम नहीं करना चाहती, और कोई इंदिरा को या शहर को सुधारने के लिए पार्टी नहीं, बस वो अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग भिवंडी में लगाने के लिए काम कर रहे हैं। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे दिलशाद जी? जिस तरह मैंने अपने दोस्त को, उसने मुझे बुलाया और मेरे को किया कि भाई इसके लिए होना चाहिए, तो मैंने बोला कि पहले आप जनता लोग पहले खुद अपनी लड़ाई शुरू करो। अगर इंदिरा में कोई तकलीफ़ है, आप उसके बिंदास लड़ो। अगर आपके पास वो लोग अपने को अधिकार बताते हैं तो सबसे पहले आप उनको अधिकार बता दो। तो आईपीसी धारा 21, जो पब्लिक सर्वेंट है ये लोग, पब्लिक उनकी मालिक है, और पब्लिक से अगर ये बदतमीजी करते हैं तो इनको सबक सिखाओ।
इनको ये बताओ कि हम मालिक है, तुम हमारे नौकर है, या हमको तेज कड़क या बात नहीं कर सकते। और जो इंदिरा में इनके बोर्ड लगा के रखे हैं कि यहाँ पे मोबाइल या वीडियो बनाना गैर कानूनी है, हम कार्रवाई करेंगे, तो इनको बता दो IPC धारा 21, मालिक है हम, तुम हमारे नौकर हो और नौकर की तरह रहो तो ठीक है। नहीं तो जिस दिन पब्लिक अपनी इस चीज़ को समझ ली कि हम मालिक है, इनको हमको किस तरह हैंडल करना है, उस दिन सारे अधिकारी सही हो जाएंगे। इंदिरा में इस तरह की लापरवाही नहीं रहेगी। और डॉक्टर का जो है, कल हम डॉक्टर से मिलेंगे, अगर सभी को सस्पेंड नहीं किया गया तो इनके खिलाफ हम खुद कोर्ट आएंगे।